धीरज धर्म मित्र और नारी, आपातकाल परखिए जारी। धीरज यानी धैर्य, पेशेंस। धर्म आप जानते हैं हमारा क्या धर्म है। मित्र, दोस्त, यार, और नारी मतलब साथी। वो चाहे गर्लफ्रेंड हो, पत्नी हो, कोई भी हो। इन सभी की परीक्षा आपातकाल में लेनी चाहिए। अगर आपातकाल में ये आपके साथ खड़े रहते हैं, खरे उतरते हैं, समझ लीजिए ये आपके हैं, वरना ये पराये हैं। और परायों से क्या मोहब्बत करना, इन्हें छोड़ देना चाहिए। ऐसा ही कुछ विकास के साथ होता है। विकास अगर खराब मौसम में, भारी बरसात में टिका रहे, बना रहे, ना डहे ना बहे, ना छत से टपके, समझ लीजिए मजबूत विकास हुआ है। ये सस्टेनेबल है, ये टिका रहेगा, इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। और अगर ये इन मापदंडों पर खरा नहीं उतरता है, बरसात शुरू होते ही बहने ढहने और छत से टपकना शुरू हो जाता है, समझ लीजिए विकास में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हुआ है। रायपुर का रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1, बीच स्टेशन में पानी गिर रहा है। ये देखिए, तो देश में भ्रष्टाचार अब दिख रहा है। वो ढह रहा है, वो बह रहा है, छत से टपक रहा है। शहरों के नाम बदल दीजिए, बस नाम बदलते जाइए, नाम लेते जाइए, आपको विकास ढहता बहता और टपकता दिखेगा। गुरुग्राम देखिए, सोना देखिए, दिल्ली देखिए, देश की राजधानी दिल्ली, मुंबई देखिए, बड़ौदा देखिए, सूरत देखिए, आप नाम लेते जाइए, आपको विकास बहता ढहता और टपकता दिखेगा। आपको लगेगा कि कैसा विकास है। 2015 में तो महामानव ने देश के 100 शहरों को स्मार्ट बनाने का बीड़ा उठाया था। मोटा बजट रखा गया था, 1.5 लाख करोड़ रुपए का। मगर क्या ये शहर स्मार्ट शहर बन पाए? हिमाचल प्रदेश के भी 2 शहर इसमें शामिल थे, शिमला और धर्मशाला। मुझे विकास नहीं दिखता दोनों शहरों में। मैं जाता आता रहता हूं, बाकी शहरों की मैं वीडियोस देख रहा हूं, मुंबई का हाल देख रहा हूं, बेहाल होती मुंबई देख रहा हूं। आपको रोड की कोई कंप्लेंट ही नहीं आएंगी। क्वालिटी में हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड में आगे जाएंगे, इतना अच्छा काम हुआ। और ये जो मॉनिटरिंग अभी हमने चालू किया है, अभी मैंने दिल्ली देहरादून का कहा कि सब कॉन्ट्रैक्टर बिल रोको, इतने इतने काम पूरे कर लो। ये रफनेस की क्वालिटी कितनी है, कहाँ क्रैक पड़ी है, कहाँ पेड़ कितने लगे, गिनाओ, ई टैग करो पेड़ को, स्ट्रक्चर कैसे हुए बताओ, फोटोग्राफ लाओ। अब इतना चेकिंग स्ट्रिक्ट हो गया है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर बदमाशी नहीं कर सकता। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। नमस्कार, मैं हूं ऋचा सिंह और डिजिटल लोकतंत्र की टीम आज ऐसी जगह पे है जहां का मुद्दा बहुत जरूरी है और सरकार यही कहेगी कि आप गुलाम बन जाइए, आप सवाल जवाब मत कीजिए। हाई कोर्ट भी ये बात मानता है कि हम सवाल जवाब करेंगे तो केस हो जाएंगे हमारे ऊपर। दिखाती हूँ आज सतना, ये बाईपास रोड है और दोनों तरफ से टोल टैक्स वसूला जाता है। और रोड कैसी है आइए दिखाती हूँ आपको। ये है रोड, इस कंडीशन पे है ये रोड, इस कंडीशन पे प्रॉपर गड्ढे हैं और ढंग के रोड है, हाईवे है ये एक्चुअली।
अच्छी खासा क्राउड यहाँ से निकलता है। मेन रोड है हमारे सतना सिटी के, मध्य प्रदेश के सतना। और ये हाल सिर्फ सतना का नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश में आपको ऐसी सड़कें मिलेंगे जो एक्सीडेंट और मौत का बहुत बड़ा कारण है। इससे कई एक्सीडेंट ऐसे हो सकते हैं जो शायद किसी की जान ले सकते हैं। किसी की जान से मेरा मतलब आपका घर भी हो सकता है और मेरा भी। इस बात के लिए हमें अवेयर होना होगा। हो सकता है कि हम इसे इग्नोर कर दे, हो सकता है हम इस पे बात ना करें, क्योंकि जब तक बात अपने घर पे नहीं आती मुद्दे बड़े नहीं लगते। ये कैसा विकास है? मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर मिसिंग लिंक, बहुत बड़ी योजना, परियोजना। इसका उद्घाटन 1 मई को होता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विकास पुरुष, जिन्हें लोग पीएम मटेरियल बताते हैं, वो और उनके उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपनी एसयूवी में इस मिसिंग लिंक पर जाते हुए दिखते हैं, बतलाते हुए दिखते हैं कि देखिए क्या परियोजना है। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हो चुका है। मगर बरसात के शुरू होते ही इसका बुरा हाल होता देखा, लोग परेशान होते दिखे, घंटों घंटों का जाम। पण माझा आक्षेप या गोष्टीला आहे, मला बदनाम करा पण महाराष्ट्राला बदनाम करू नका। इतना मोटा पैसा खर्च हुआ, आप एक परियोजना को मजबूत नहीं बना सकते, टिकाऊ नहीं बना सकते, बस विज्ञापन में विश्वास करेंगे कि एक विज्ञापन फिल्म बना दी, खुद बड़ी बड़ी बातें एसयूवी में बैठकर कर दी। तो ये कैसा देश बन रहा है? देखिए, मिसिंग लिंक जिस तरह से टूट गया है, 6,700 करोड़ पानी में बह गए। कल अपने आप को इंफ्रामैन कहने वाले देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र को कैसे डुबाया है, उसका ये उदाहरण है। मुझे लगता है सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इस देश का है मिसिंग लिंक। चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो बीमार चल रहा है आजकल, तो ये दोनों ने जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि इस मिसिंग लिंक के जो काम हो गया है, जो ठेकेदारी हो गई किसको जी, उससे उनको पैसा मिला है, कमीशन, दलाली सब कुछ मिला है, पार्टी को फंड मिला है ऑफिशियल, मैं आपको एविडेंस दे सकता हूँ। तो ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए और विधानसभा में असेंबली चल रही है, उसमें बताना चाहिए ये क्यों हो गया। बारिश बढ़ गई, बारिश का जोर बढ़ गया इसलिए टूटा। 100 साल से हमारे यहाँ ब्रिजेस, पुल है, डैम्स है, आपको मालूम होगा ना, नेहरू के जमाने से, ब्रिटिशों के जमाने से यहाँ तालाब बने हैं, डैम बने हैं, ब्रिजेस बने हैं, वो नहीं टूटे। और ये मिसिंग लिंक 6 महीने में टूट जाता है, उसका मतलब है उसमें सीमेंट और मिट्टी नहीं है, उसमें सिर्फ भ्रष्टाचार है, बस और कुछ नहीं। आप देखिए, मुगलों ने ताजमहल बनाया, लाल किला बनाया, कुतुब मीनार बनाया। आप मुझे पाकिस्तान परस्त कहेंगे, कहिए। मुसलमानों का हितकारी, मुस्लिम प्रेमी कहेंगे, कहिए। लेकिन उनकी बनाई इमारतें आज भी खड़ी हैं, मजबूती से खड़ी हैं। आगरा का ताजमहल, उसके बराबर से नाले जैसी यमुना बहती रहती है, इसकी सफाई आज तक ना हो सकी। आगरा में बहुत पर्यटक आते हैं, विदेशी पर्यटक आते हैं, लेकिन निराश होकर के जाते हैं। बुरा हाल है विकास का वहां भी, वो भी स्मार्ट शहर है। तो जो विकास का हाल है उस पर बड़ी बड़ी बातें तो आप सुनते रहेंगे कि हमने ये कर दिया, हम ये करेंगे, हम नया भारत बनाएंगे, अमेरिका वाले भारत के वीजा के लिए तरसेंगे, वीजा मांगेंगे इंडिया आने के लिए कि यहां पर पढ़ाई करेंगे। भारत क्या बन जाएगा? बनारस क्योटो बन जाएगा। मगर वहां पर कॉरिडोर, पुराने मंदिर, प्राचीन मंदिर तोड़ दिए गए। अयोध्या का भी यही हाल हुआ। अब मथुरा की तैयारी है। इन्हें बड़े बड़े मंदिर के कॉरिडोर बनाने हैं, भव्य मंदिर बनाने हैं, प्राचीनता को खत्म करना है। जबकि लोग प्राचीनता देखने आते हैं कि कितनी पुरानी इमारत है, इसका क्या इतिहास है। मगर हमारे यहां विकास का ऐसा भूत सवार है कि हम कंक्रीट के जंगल खड़े करते जा रहे हैं। सड़कें
स्पेस टेक्नोलॉजी से तो बनती हैं, लेकिन वो टिकती नहीं है। अरे भाई, भारतीय तकनीक से सड़कें बना लो, क्या बुराई है भारतीय तकनीक में? स्पेस में क्यों जा रहे हो? वहां मिलोगे भी नहीं अगर खो गए तो। आप सड़कों की निगरानी ड्रोन से करोगे? अरे भाई, आंखों से ही कर लो, तब भी ये बनी रहेंगी, टिकी रहेंगी अगर इनमें भ्रष्टाचार नहीं होता है। लेकिन लंबी लंबी छोड़नी है, फेंकनी है बस। बड़ी बड़ी बातें करनी है। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। कि हमने इतने एक्सप्रेसवेज बना दिए, हम रोजाना इतनी सड़क बनाते हैं। अरे भाई, कैसी सड़क बनाते हो? इन पर दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? इनमें जरा से दिनों में, थोड़े से दिनों में गड्ढे क्यों हो जाते हैं? बरसात में ये बहने क्यों लगती हैं? स्विमिंग पूल क्यों बन जाती हैं? इन पर मोटर बोट चलाने का मन क्यों करता है? ये तालाब क्यों बन जाती है? क्या हम भगवान भरोसे ही रहेंगे? अब तो भाई 12 साल हो चुके। आप तो नया भारत बनाने की बात करते थे, न्यू इंडिया बनाएंगे, 2 करोड़ बेरोजगारों को हर साल रोजगार देंगे, शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा उठा देंगे, नई शिक्षा नीति लाए। कितने दिन हो गए? स्कूल कॉलेजों का, यूनिवर्सिटीज का बुरा हाल है, फीसें आसमान चूम रही हैं, पैसा खर्च होता रहता है परियोजनाओं पर, मगर उद्घाटन के बाद वो परियोजना, वो सड़क, वो पुल, वो फ्लाईओवर टिकते नहीं है। कहानियां भरी पड़ी हैं। आप देखते देखते थक जाएंगे, इसलिए थकिएगा मत, थोड़ा जागरूक हो जाइए, भगवान भरोसे मत रहिए। थोड़ा सरकार से भी पूछिए कि तुमने हमारा भरोसा क्यों तोड़ा है? हमने तो तुम पर बहुत भरोसा किया, राम के नाम पर किया, राष्ट्रवाद के नाम पर किया, लेकिन तुम कैसा विकास कर रहे हो जो जरा सी बारिश में ढह जाता है, बह जाता है और छत से टपकना शुरू हो जाता है। आप अपनी प्रतिक्रिया मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिलसे पर।